हेलो दोस्तों, काउंटिंग ऑफ फिगर के इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं पवन और स्वागत करता हूं आपको टैलेंट ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो इसको सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले है, ये हमारे सामने कि दिए गए आरेख में कितने विकर्ण हैं। ठीक है, इस आरेख में कितने विकर्ण हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये हम डिस्कस करेंगे। पेन ले लेते हैं, यहाँ पे इसका कलर भी ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट को। हम फर्स्ट लेक्चर में डायगोनल काउंटिंग में हम पढ़े थे कि इसके लिए एक हमने फार्मूला बनाया था कि n इंटू n माइनस 3/2, या ये नहीं तो nc2 माइनस n, ये दोनों में से किसी एक को आपको याद रखना था। यहाँ वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे क्या है, कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ 6 साइड्स है। तो अगर इस 6 साइड को इस फार्मूले में हम पुट करते हैं, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, 2 से ये कट गया, 3 अब बाहर में, यहाँ पे हो गया 3 इंटू 3 9। बट यहाँ पे हम देखते हैं 9 डायगोनल होना चाहिए, बट यहाँ पे अब 9 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक मिसिंग है डायगोनल। क्यों? क्योंकि एवरी पॉइंट से ये सारे टच होने चाहिए, सारे पॉइंट्स को। तो देखो यहाँ से ये टच है, ठीक है, यहाँ से ये टच 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 है। बट अगर इस पॉइंट से बात की जाए तो यहाँ से तो ये ऊपर टच है, यहाँ टच है, यहाँ टच है, यहाँ भी टच है, लेकिन ये वाला मिसिंग है। दिस पोर्शन इज मिसिंग। सो इसमें से एक मिसिंग डायगोनल है, वन मिसिंग डायगोनल है। तो हम इसमें से 9 में से एक माइनस कर देंगे, तो टोटल डायगोनल की संख्या यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, कितने विकर्ण है, 8, जो कि ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। तो आगे भी पूछा जा सकता है इसी तरह का फिगर, किसी भी तरह का फिगर दिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले यही देखना है कि वो डायगोनल सही तरह से अरेंज्ड है या नहीं, कि मिसिंग है। देखो, अगर यहाँ पे 9 ऑप्शन में होता तो बहुत सारे बच्चे 9 भी करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता क्योंकि एक मिसिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हम बहुत ही आसानी से कर लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर जिस बच्चे को या जिन दोस्तों को ये पता नहीं लग रहा कि ये आया कहाँ से फार्मूला, तो आप इसके लिए पहले लेक्चर काउंटिंग ऑफ फिगर का देखिए, वहां से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसमें दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सोल्व कीजिए इसको। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देता हूं, 1-2 सेकंड का। ठीक है, आप सोल्व कीजिए। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो ये तो सिंपल काउंट करना है। इसमें सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं, तो 1 2 इसमें, 2 इसमें, 2 2 4, 2 इसमें भी होगा, 2 इसमें होगा, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 तो ऐसे होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखो 1 2 इसमें भी होंगे, 2 इसमें भी होंगे, 2 इसमें भी होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, तो यहाँ भी 8 होंगे। टोटल यहाँ से 16 आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस फिगर में ये इस तरह का क्रॉस बीच में जो है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था 1 2 3 4, इनका 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, ये
8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और उसी तरह से ये बड़ा वाला फिगर, ठीक है, ये इसमें भी इस तरह से क्रॉस है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है, ये इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 इंटू 2 8 आएगा, यहाँ से भी 8 और ऐड हो गया, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 16 और 16 32, यहाँ पे टोटल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे 32। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32। ये भी एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया था। तो इस तरह से हम जो बेसिक कंसेप्ट हमने थ्योरी के लेक्चर में पढ़ा है उसका यूज करके हम बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ त्रिभुज है गिवन फिगर में, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें भी चलिए आप काउंट कीजिए पहले, ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए इसको, इसका देखिए यहाँ पे ये एक त्रिभुज है। तो इस तरह का त्रिभुज के लिए मैंने कंसेप्ट बताया था कि जितने रहते हैं 1 2 इनको ऐड कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज संख्या मिल जाएगी। यहाँ 3 है इस तरह से, तो ऊपर इस तरह से दिख रहा है तो 3 ऊपर से आ गया, नीचे भी 3 हो गया, यहाँ भी 3 और एक यहाँ भी, तो यहाँ से भी 3 आ जाएगा। तो 3 3 6 3 9 3 12 टोटल 12 तो यहाँ से आ गए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक त्रिभुज ये है, ये वाला, ठीक है, और एक त्रिभुज ये है, तो 2 और हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल कितने हो जाएंगे 14। तो टोटल यहाँ से हमारा 14 त्रिभुज की संख्या इस गिवन फिगर के लिए हो जाएगा। तो ये इसमें भी हम उसी तरह से बेसिक कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लिए हैं कि गिवन फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। इसमें आपको बताना है कि गिवन आकृति में रेक्टेंगल की संख्या बताना है, आयत की संख्या बताना है। तो आपको इस बात की कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में आपको पता होना चाहिए कि इसमें लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ होता है, जबकि स्क्वायर में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ होता है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम शुरू करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस फिगर में ये एक आयत है, ठीक है। ये छोटा वाला आयत नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई बराबर है तो एक वर्ग है। एक आयत ऊपर हो गया, उसी तरह से एक नीचे आयत हो गया, फिर यहाँ पे एक वर्टिकल है, यहाँ पे भी वर्टिकल है बड़े वाले फिगर में। तो यहाँ से हमें 4 मिल गए, 2 इस तरह से और 2 वर्टिकल में, ठीक है, बड़े वाले फिगर में। उसी तरह से छोटे वाले फिगर में ये इसमें एक ये 2 इधर से, तो यानी 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। तो 2 4 यहाँ से मिल गए और छोटे वाले फिगर से 4 मिल गए, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। रेक्टेंगल की संख्या दिए गए आकृति में अगर आयत पूछा रहा है तो हमें इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर 8 होगा, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है एलडीसी में, 2014 में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी बताना है कि दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इस तरह का हम फिगर देखे थे, इस तरह का क्रॉस वाला फिगर 1 2 3 4 4 इंटू 2 टोटल 8 होता था। उसी तरह से यहाँ देखो
1 2 3 4, तो यहाँ से 8 आया, 1 2 3 4, यहाँ से 8 आया, टोटल कितना हुआ 8 और 8, ठीक है 8 और 8 16 हो गया यहाँ से, ठीक है 16 तो हो गया। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, एक ए, तो 1 2 3 4 5 6 और हो गए, 22 यहाँ से आ गया अभी तक। अब हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर से कौन कौन से हैं। तो एक तो ये देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है ये, इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में, रेड कर लेते हैं। ये आप देखिए यहाँ से ये हो गया एक, और एक ये बड़ा वाला, तो हमारा यहाँ पे +2, टोटल 24 आ गए। और देखते हैं और कोई है, तो हम फिर से इसको कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एक है, उसी तरह से ऊपर भी एक है, तो 2 यहाँ से आ गए, और उसी तरह से इस साइड भी है, इस साइड भी देखो ये एक, यहाँ पे भी एक है, तो 2 और हो गए, तो यहाँ पे 24 और 4 टोटल 28, तो 28 एंगल है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर 28 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए 2 बार पूछा हुआ है। CGL 10 और 15 दोनों में पूछा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। ये आज इसमें, ये रेलवे में भी पूछ सकता है, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो उसका यूज करके हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 हम लोग सोल्व कर लिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने 6 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि इस गिवन फिगर में कितने स्क्वायर हैं, ठीक है। इसमें कितने स्क्वायर हैं, स्क्वायर बताना है, वर्ग की संख्या, ठीक है, कितना है वर्ग की संख्या। चलिए सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि कितने रो कॉलम के मेथड से स्क्वायर काउंटिंग करने हैं, तो डायरेक्ट वही है, आपको ये थ्योरी लेक्चर में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें कितने रो है, 4 रो है, और कॉलम कितने हैं, रो इंटू कॉलम बोला था, 4 रो इंटू 4 है, तो 16 हो गया। अब मैंने बोला था इसको एक एक डिक्रीज करना है, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, फिर 2 इंटू 2 4, ठीक है, फिर 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेंगे, 16 9 25 4 29 और 31, तो टोटल यहाँ पे अगर पूछा जाए वर्ग कितने हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए 30 हो जाएगा। 30 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये भी 2 बार पूछा हुआ है, 2002 2003, एक CPO में और एक MTS में पूछा हुआ है, ठीक है। मैट्रिक स्तरीय MTS होता है, ये CPO, ठीक है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था। ये जिस बच्चे को ये दिक्कत आ रहा है कि ये कैसे R इंटू C की रो एंड कॉलम, इसके लिए आप थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं, वर्ग वाले लेक्चर में, स्क्वायर काउंटिंग के लेक्चर में, ठीक है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके सामने, इसमें दिए गए आरेख में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सोल्व कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इस तरह का बताया था हमने, ये छोटे वाले 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो यहाँ से 5, उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 एक बड़ा वाला 5, यहाँ से भी 1 2 3 4 5, तो 5 15 यहाँ से आ गया, और एक ये दिख रहा है हमें, ठीक है, ये वाला, तो 15 + 1, और एक सबसे बड़ा वाला ये, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला, तो ये एक और हो गया, तो टोटल कितने हो गए 17, टोटल 17
ट्राइंगल है इसमें, ठीक है। तो यहां से इसके लिए राइट आंसर हो गया सी 17। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ा था, उसका ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। इस क्वेश्चन को हम देखो उस थ्योरी का यूज करके कैसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने इस तरह का बताया कंसेप्ट। आप चलिए सोल्व कीजिए इसको, ठीक है। इस पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सोल्व कीजिए तब तक, रेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, इस तरह का कंसेप्ट बताया था। इसके लिए 3 था, तो ऊपर 3 हो गया, यहाँ 3, यहाँ भी 3, 3 3 3 6 3 9, 9 यहाँ से हो गया, ठीक है, 9 यहाँ से हो गया। अब आगे देखते हैं। अब ये 10 11 12 और 13, तो 13 तक तो काउंटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद ये 14, ठीक है, और एक सबसे बड़ा वाला ये, तो एक